2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.53 10⁻⁻10 मीटर, कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर और नैनोमीटर। सबसे पहले वही प्रोसीजर रहेगा कि हम इसका डेटा बनाएंगे। डेटा की हेडिंग आ जाएगी और यहाँ दिया हुआ है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसका सिंबल में कैपिटल आर और इसके सबस्क्रिप्ट में एच से डिनोट कर रहा हूँ। कितना दिया हुआ है? 0.53 10⁻⁻10 मीटर। अब आपने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को किस किस में कन्वर्ट करना है? अगर आप देख रहे हैं, नंबर 1 सेंटीमीटर में करना है, नंबर 2 मिलीमीटर में करना है, नंबर 3 नैनोमीटर में करना है। तो जरा देखें आप क्या लिख देंगे यहाँ पे कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को आप कन्वर्ट करेंगे इन सेंटीमीटर में, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को आप कन्वर्ट करेंगे इन मिलीमीटर में, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के एटम आप कन्वर्ट करेंगे इन नैनोमीटर में। इसके बाद देखें, अगर हम इसका सॉल्यूशन परफॉर्म करें तो सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी अब आप देखें रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या आपको गिवन है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि RH इज इक्वल टू 0.53 10⁻⁻10 मीटर। और किसके लिए काम कर रहे हैं? यहाँ हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले आप किसके लिए काम कर रहे हैं? 4 सेंटीमीटर के लिए, सेंटीमीटर में कन्वर्जन करेंगे। अब आपको पता है कि हमने, अगर मैं इसको रफ में एक कॉलम ड्रॉ करके आपको बताऊं कि हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम, क्या था? किलोमीटर था, मीटर था, मिलीमीटर था, माइक्रोमीटर था, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर। अभी यहाँ किलोमीटर की तो बात हो ही नहीं रही, अभी इन्होंने सवाल किस में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। तो अब आपको एक कन्वर्जन कहाँ पे करनी है? एक तो मीटर से मिलीमीटर में लेके आना है, फिर आपने जो है वो मीटर से नैनोमीटर में लाना है। अच्छा, कन्वर्जन सेंटीमीटर भी दी हुई है। क्या दी हुई है स्टूडेंट? सेंटीमीटर। तो आप पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर जो है वो, अभी क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में आने तो एक अलग कंडीशन है, आपको पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.53 10⁻⁻10 मीटर दिया हुआ है। तो अब हमें कन्वर्ट करना है इसको किस में? मीटर से जा रहे हैं हम किस में? सेंटीमीटर में। मीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। तो एसन का रिप्लाई आ चुका है सर कि मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अब हमें ये देखना है कि मल्टीप्लाई तो होगा, मल्टीप्लाई तो होगा। RH इज इक्वल टू 0.53 10⁻⁻10 किससे मल्टीप्लाई होगा? अब ये आपने देखना है। तो आपको पता है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई होगा। 100 का मतलब क्या होगा? 10 की पावर 2 होगा। 100 का मतलब क्या होगा? 10 की पावर 2 होगा। अगर 1000 होता है तो 10 की पावर 3 होता है। 100 हो तो 10 की पावर 2 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ 10 की पावर 2 से क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वही रूल अप्लाई करेंगे। आपको पता है बेस सेम, अगर बेस सेम है, आप देखें ये भी 10 की पावर -3 है, -10 है, और ये भी 10 की पावर 2 है। तो जब बेस सेम होती है तो बेस को एक मरतबा लिखते हैं और जो पावर होती है उनको क्या कर देते हैं? ऐड अप कर देते हैं। तो -10 और +2 हो जाएगा, -10 और +2। और इसके फाइनल आंसर की तरफ अगर हम बढ़ें तो 0.53 10⁻⁻10
अब माइनस प्लस माइनस, तो -10 + 2 कितना होगा, -8 होगा। और ये मीटर से किस में कन्वर्ट हो चुका है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। मीटर से किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है कि आर एस की जो वैल्यू आई है 0.53 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आई है। इस रेट के लिए तमाम स्टूडेंट का मुझे चैट पर रिप्लाई चाहिए कि ये पॉइंट क्लियर हो गया है। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, कितना आया इसका आंसर। जी भाई, इसका आंसर कितना है, 0.53 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखें आंसर कितना आया है, 0.53 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके, अब हम किसके लिए काम करेंगे, 4 मिलीमीटर के लिए। तो हेडिंग मेंशन कर देंगे। अब किसके लिए काम करने जा रहे हैं, 4 मिलीमीटर के लिए काम करने जा रहे हैं। अब मुझे तमाम स्टूडेंट बताएंगे, सबसे पहले तो वही कंडीशन अप्लाई होगी कि RH इज इक्वल टू 0.53 10⁻⁻10 मीटर। अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएंगे कि मीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं, हायर टू लोअर यूनिट है, लोअर टू हायर यूनिट है। हायर टू लोअर यूनिट है या लोअर टू हायर है। यस, हायर टू लोअर यूनिट है। तो एसन का रिप्लाई सही आया है कि हायर टू, अदूना का भी रिप्लाई सही आ गया कि हायर टू लोअर है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे 0.53 10⁻⁻10। अब मीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो आपको पता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में अगर 1000 मिलीमीटर होते हैं तो हम 1000 को 10⁻³ में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे 0.53 बेस एक मरतबा -10 और +3 हो जाएगा। और -10 और +3 कितना आएगा स्टूडेंट, -7 आएगा मिलीमीटर। अब जरा देख लें, इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। ये रहा 0.53 10⁻⁻7 मिलीमीटर। तो हमारा आंसर भी आ गया 0.53 10⁻⁻7 मिलीमीटर। क्या यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को कन्वर्जन क्लियर हो गई है। ठीक है, अगली कन्वर्जन क्या है, अगली कन्वर्जन है नैनोमीटर। तो आप किसकी हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डाल देंगे 4 नैनोमीटर। अब आपने वही कंडीशन अप्लाई करनी है कि सबसे पहले आपका आर एस कितना गिवन है, 0.53 10⁻⁻10 मीटर है। अब फिर वही कंडीशन आप देखेंगे कि यार हम मीटर से किस में जाना पड़ेगा, हमें नैनोमीटर में जाना पड़ेगा। अब मीटर से नैनोमीटर में जाने के लिए बीच में कितने स्टेप हैं। आप कहेंगे सर नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है और नंबर 3 ये है। तो हर एक के दरमियान 3 का डिफरेंस है। तो आप क्या करते हैं, 3 × 3 तो कितना आएगा, 9। या सिंपल आसान लफ्जों में कह लें 10⁻³ इधर भी है, 10⁻³ इधर भी और 10 तो 3 और 3 6, 6 और 3 9। तो हमें स्टूडेंट इसको नैनोमीटर में ले आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम यूं कह सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर।
और क्योंकि हायर टू लोअर यूनिट है तो मल्टीप्लाई होगा 0.53 10⁻10 और 10 की पावर क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो आर एच इज इक्वल टू 0.53 और आपको पता है बेस एक मरतबा लिखेंगे और पावर ऐड कर देंगे। आर एच इज इक्वल टू 0.53 और 10 की पावर यहाँ -1 आएगा। 10 की पावर क्या आएगा, तो देखें आप यहाँ पे 0.53 10 की पावर -1 यानी कि 0.53 10⁻⁻1 नैनोमीटर। अब तीनों के आंसर मैंने आपको वेरीफाई भी करा दिया, उसकी कैलकुलेशन भी समझा दी। क्या यहाँ तक तमाम स्टूडेंट को क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगर तमाम स्टूडेंट के रिप्लाई आ जाएंगे तो मैं फिर जल्दी से अगले क्वेश्चन पर मूव करूंगा। अगर यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मेंशन हो रहा है कि क्या कह रहे हैं कि द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट न्यूक्लियस इज 0.5 10 की पावर -18 सेकेंड। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के गिर्द अगर मूव कर रहा है तो उसको एक कंप्लीट चक्कर, कंप्लीट रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 0.5 10⁻18 सेकेंड है। और कह रहे हैं कि इसको कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट इट इन इनटू मिनट। सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करें, फिर आवर्स में कन्वर्ट करें और फिर माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करें। तो पहले वही हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। डेटा की हेडिंग मेंशन कर लें। डेटा की हेडिंग मेंशन करने के बाद आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन। टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का टाइम कितना है, हम इसका सिंबल टी ई रख लेते हैं कि टी फॉर टाइम, और इलेक्ट्रॉन का है तो टी ई रख दिया। कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻18 सेकेंड। अब सबसे पहले टी ई को कन्वर्ट करेंगे आप किस में, मिनट में। तो यहाँ लिख दें मिनट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर टी ई को आप कन्वर्ट करेंगे किस में, मिनट में कर लिया, उसके बाद आर में करेंगे। तो फिर लिख दें कि अब आपको टी ई इन आर, फिर आपको टाइम कन्वर्ट करना है किसमें, माइक्रो सेकेंड में। तो टी ई और माइक्रो सेकेंड का सिंबल यहाँ पे म्यू एस बनता है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो आप देखें कि सबसे पहले जो हमें काम करना है वो किस पर है, मिनट पे काम करना है। 4 मिनट, मिनट की हेडिंग मेंशन करें। उसके बाद एज इट इज कॉपी करें टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है। आप कहेंगे सर 0.5 10⁻⁻18 सेकेंड। अब आपको याद होगा हमने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो सबसे पहले जो यूनिट आता है टाइम के अंदर आर आता है, फिर मिनट आता है और फिर सेकंड। फिर हमने कुछ अलग से कन्वर्जन भी करी थी, याद होगा आपको। सेकंड होता है, मिली सेकंड होता है, माइक्रो सेकंड होता है, नैनो सेकंड होता है, पीको सेकंड होता है, फेमटो सेकंड होता है। तो अब सबसे पहले देखें आपको सेकंड कंडीशन किस में गिवन है। आपको जो दिया हुआ है टाइम वो सेकंड में दिया हुआ है। अब आपने बेसिकली सेकंड से किस में जाना है,
पहले मिनट का काम कर, मिनट में कन्वर्जन करेंगे तो सेकंड से किस में जाएंगे, मिनट में जाएंगे। तो मुझे बताएं हायर टू लोअर यूनिट है या लोअर टू हायर। ठीक है, गुड एसन, गुड बेटा, शाबाश। एसन का रिप्लाई आया है कि सर डिवाइड होगा, बिल्कुल, क्योंकि लोअर टू हायर है, तो जब भी लोअर टू हायर कन्वर्जन करते हैं यूनिट की तो डिवाइड होता है। तो आप 0.5 इंटू 10⁻⁻18 को डिवाइड करेंगे किससे, आप कहेंगे सर 1 मिनट में जितने सेकंड होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 60 से डिवाइड कर देंगे। अब 10 की पावर तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो मैं 0.5 और 60 को अलहदा कर देता हूँ और 10 की पावर को अलहदा कर देता हूँ विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि स्टूडेंट आपको पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होगा। तो देखें अभी कैलकुलेटर वर्क भी आपके सामने ही करते हैं। स्टूडेंट को स्क्रीन पे कैलकुलेटर शो हो रहा है, स्टूडेंट को स्क्रीन पे कैलकुलेटर शो हो रहा है, यस और नो का रिप्लाई कर दें। ठीक है, किसको डिवाइड करना है, 0.5 को डिवाइड करना है किससे, 60 से। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू, स्टूडेंट कितना आंसर आपको मेंशन हो रहा है, टी ई इज इक्वल टू 0.00833, बिल्कुल एसन ने भी कैलकुलेट कर लिया है, 0.00833, 0.00833। अब 0.00833 तो आ गया और 10⁻⁻18 एज इट इज कॉपी होगा। अब स्टूडेंट यहाँ मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि देखें, अगर कोई नंबर मुझे यूं दिया हुआ है 8342.48, तो मेरी कोशिश ही होगी कि ये जो पॉइंट है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाए, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा 1 2 3। तो आप देखें कितने डिजिट के बाद आया है, 3 डिजिट के बाद आया है पॉइंट, कितने डिजिट के बाद आया है, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो याद रखिएगा ये पॉइंट राइट टू लेफ्ट गया है, जब भी पॉइंट राइट टू लेफ्ट जाएगा तो पावर किस में आएगी, प्लस में आएगी, पावर किस में आएगी, प्लस में। और अगर ये सवाल कुछ इस तरह होता है 0.008 1 2 3, तो मैं 0.123, तो 8.123 10 की पावर किस में आता, माइनस में आता। क्यों, क्योंकि मैं कहाँ गया हूँ, मैं गया हूँ लेफ्ट टू राइट। आर यू गेटिंग एवरीवन दिस पॉइंट कि प्लस में कहाँ आएगा और माइनस में कहाँ आएगा। सर जी बोले। सर राइट टू लेफ्ट क्यों लेके गए? जी देखें, आपने मैथ्स के अंदर अगर अभी आपकी चैप्टर 2 अगर आपने पढ़ लिया हो मैथ्स में, तो दो फॉर्म होती हैं स्टूडेंट, एक ऑर्डिनरी फॉर्म होती है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अगर मुझे अपनी वैल्यू को एक्सपोनेंट में करना है तो मैं पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा, इसलिए राइट टू लेफ्ट लेकर जाना पड़ेगा। अब कंडीशन राइट टू लेफ्ट की बनेगी तो राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे और कंडीशन लेफ्ट टू राइट की बनेगी। अब यहाँ कंडीशन आप देखें राइट टू लेफ्ट के अलावा पॉइंट कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि पहले नंबर के बाद पॉइंट आएगा। और यहाँ कंडीशन देखें तो लेफ्ट टू राइट के अलावा पॉइंट कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि पहले नंबर के बाद पॉइंट आएगा, नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो स्टूडेंट बात यह है कि अगर हमें ऑर्डिनरी फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, ऑर्डिनरी फॉर्म का मतलब होता है जो 10 की पावर में नहीं होती, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है जो 10 की पावर में होती है। अब मैं इसको पॉइंट को क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली यहाँ पे 10⁻⁻18 दिख रहा है, तो मुझे इसको पॉइंट को रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि ये 10 की पावर सॉल्व हो 1 2 3। जब ये पॉइंट इधर पहुंचेगा तो मैं क्या लिखूंगा 8.33, 10 की पावर लेफ्ट टू राइट गया, 10 की पावर -3 आएगा और ये 10 की पावर -18 एज इट इज कॉपी होगा। तो आप देखें अब आपको आसानी क्या होगी कि बेस एक मरतबा लिख के पावर क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे, साथ लिख देंगे। तो आप बताएं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, या सेम साइन क्या होती है, ऐड होती है। तो -3 -18, 18 और 3 कितने होंगे 21, बड़े नंबर के साथ साइन आ जाएगी और ये कन्वर्ट हो गया किस में, मिनट में। और अगर आप इसका आंसर वेरीफाई करें तो देखें इसका आंसर 8.33 10⁻⁻21 मिनट। तो ये वाले भी देख लें 8.33 10⁻⁻21 मिनट। क्या तमाम स्टूडेंट को क्लियर हो गया है, चैट पर रिप्लाई कर दें।
हमने यस का रिप्लाई कर दिया, एस एन अरुणा, और स्टूडेंट रिप्लाई करें जल्दी से। कशफ का भी आ गया, और मोहम्मद सिद्दीक जल्दी रिप्लाई करें। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब आपने इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप हेडिंग मेंशन कर देंगे, किसके लिए काम करेंगे, 4 आवर। तो जो आपके पास गिवन है टाइम पहले वो कॉपी करें। क्या टाइम गिवन है आपके पास, 0.5 10⁻⁻18, 0.5 10⁻⁻18 सेकेंड। अब स्टूडेंट आप देखें, जब हम सेकंड से मिनट में गए थे तो हमने 60 से डिवाइड किया था। अब हमें सेकंड से डायरेक्ट आवर में जाना है, तो पहले इसका 60 लेंगे और फिर इसका 60 लेंगे, और लोअर टू हायर है तो डिवाइड ही करना है। ठीक है अरुणा, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास का लास्ट में बताता हूँ, ये जरा टॉपिक कंप्लीट कर दूं। तो आप देखें टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.5 10⁻⁻18। तो एक मरतबा 60 से डिवाइड होगा तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक और मरतबा 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, आवर्स में। इसका मतलब 2 मरतबा 60 से डिवाइड करना होगा। अब 2 मरतबा 60 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, टाइम देखें कितना आएगा, 0.5 10⁻⁻18, और 60 से को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आएगा। आए जरा इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको हाथ के हाथ सिखाएं। वैसे तो मैं भी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दूंगा, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जब 60 को 60 से तो 3600 आएगा। लेकिन इसकी आसान टेक्निक बताएं। अब 60 का टेबल तो याद नहीं होता, लेकिन अगर हम इसकी एक टेक्निक सीख लें तो 6 का टेबल याद होता है। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आपको पता है 6 6 जा 36। उसके बाद ऊपर नंबर्स में आप जीरो की काउंट कर लें, कितने जीरो हैं। आप कहेंगे सर एक जीरो ये है और एक जीरो, तो यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। तो चाहे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें या शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई करें, दोनों सिखा देंगे, 3600 आएगा। आए जरा कैलकुलेटर भी यूज कर लेते हैं। तो जरा देखें 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आएगा, 3600 आ जाएगा। ये आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने। अब जरा हम क्या करेंगे, 0.5 को डिवाइड करेंगे किससे, 3600 से, कितना आएगा। अब अच्छा ये इस तरह आ रहा है, इसको मैं रफ में लिख दूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरह आंसर दे रहा है, जबकि आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैं बताता हूँ आपको। 0.00138 1388 आएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 0.0001388, और ये 10⁻⁻18 एज इट इज कॉपी होगा। नहीं अरुणा, 7500 क्यों आएगा, दोबारा कैलकुलेट कर लें। 0.5 को जब 3600 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। आप कैलकुलेट दोबारा कर लें, मैं दोबारा करा के दिखा देता हूँ। देखें कैलकुलेटर आपके सामने मौजूद है। क्या करेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाय 3600 तो कितना आएगा, 1.388। एक्सपोनेंट -4 का मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड में दे रहा है ना एक्चुअली आंसर। अब करते हैं दोबारा। अब देखें सिंपल कैलकुलेटर ओपन हो गया है। 0.5 को डिवाइड करते हैं किससे, 3600 से, तो देखें आ गया आंसर आपके पास। अब भी एक्सपोनेंट में दे रहा है, लेकिन हमारे पास आपके सिंपल कैलकुलेटर में आंसर कितने कैसे आएगा, आपके सिंपल कैलकुलेटर में आंसर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, 0.0001388। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो कुछ चेक कर लें तो पता भी चल जाएगा उन्हें। सही है। अब जरा देखें, अब मुझे पॉइंट 1 2 3 4, तो बताएं ये पॉइंट लेफ्ट टू राइट गया है, तो पावर प्लस में आएगी माइनस में आएगी, माइनस। गुड। पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी।
तो 1.388 कितना है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4 और 10 की पावर -18 एज इट इज कॉपी होगा। तो आप देखें 1.388 -4 और -18 दोनों को सम कर देंगे तो कितना आएगा, 1.388 10 की पावर -22, और इसकी यूनिट क्या आएगी स्टूडेंट, ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम चेक भी कर लेते हैं। 1.388 10⁻22, और यहाँ हमारा आंसर देखें क्या है, ये रहा 1.388 10⁻22। हमारे पास 9 मिनट है, इस 9 मिनट में हमें माइक्रो सेकंड की कन्वर्जन भी करनी है। अब आ जाएं ज़रा माइक्रो सेकंड कन्वर्जन पे। 4 माइक्रो सेकंड के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे बताएं आपको जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है। 0.5 10⁻⁻18 सेकेंड। अब आपको पता है सेकंड होता है, मिली सेकंड होता है, माइक्रो सेकंड होता है। तो पहले सेकंड से मिली सेकंड में जाएंगे, फिर माइक्रो में आएंगे। तो आप कहेंगे सर ये 10⁻³ इसका और 10⁻³ इसका, तो मिला के कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। तो तमाम स्टूडेंट बताएं, लो हायर टू लोअर जा रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा 10⁻6 से, तो ये आ जाएगा माइक्रो सेकंड में। और आपको पता है कि जब बेस सेम होंगी तो पावर एक साथ लिखेंगे, -18 और +6, और माइनस प्लस माइनस यानी डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 18 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, -12, और ये आ जाएगा माइक्रो सेकंड में। ये किस में आ जाएगा, माइक्रो सेकंड। तो देखें यहाँ पे 10 की पावर माइनस, ये आ गया 0.5 10 की पावर -12 माइक्रो सेकंड। क्या तमाम स्टूडेंट्स को -22 नहीं है, -12 है। 18 में से 6 जाएंगे तो 12। ठीक है, क्या तमाम स्टूडेंट्स को मेरे आज का लेक्चर क्लियर हो गया है। दोनों न्यूमेरिकल करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, और इसका एक टॉपिक बाकी है अभी, सिस्टमैटिक एरर, पर्सनल एरर, रैंडम एरर। तो एरर उसकी टाइप्स बाकी हैं, वो भी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब बात करनी थी कल के एक्स्ट्रा क्लास की।